इसीलिए प्रेम महापुरुषों ने फरमाया था कि लागे ना सत्संग प्यारा होना करना कि हम सुना तो और हम कहाँ सतगुरु देख की राशि हमारी देख गैर माथे का उत्क्रिया वे कहते हैं कि सतगुरु से मेरे गुरु का 2 गोविंद का भूचा है, वो कुछ कर नहीं सकता मेरे सतगुरु का। तो सतगुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं का 20 भुजा, चाहे क्यों कि 20 भुजा दे रहा है परमात्मा तक हमें 2 भुजा। इसीलिए ये सामर्थ्य, योग्यता, दीनता सब कुछ तुम्हारे अंदर है, पर हमारा समझ का हमारा चश्मा जैसा चढ़ा लिया वैसा देखना, जैसे हमने मकरूरी और हम अमरूरी जो भी हमने करी है वो कर्म तो सही, वो कर्म बनना चाहिए। कर्म हमारा कमाया था, वो कर्म फिर हम बढ़ा जाता, फिर वो कर्म फिर हम सोचते नहीं कि हमने कौन से देव का, कौन से युग का, कौन से भगत का, कि हमने छोटा कर्म कर दिया तो हमारा मेहनत करे भूल जाए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कर्म पर ध्यान किसी तरह का जैसा दृष्टि हो सकता के मन से जो प्रेमियों इंद्रियों का इंद्रियों का राजा जो भी है हम मन करके ऐसे सारी चीज बना देंगे। जिस इंद्रिय में जैसा हुक्म देगा वो सारे वो काम करेंगे। फिर हम नहीं देखते कि हमारा नदी के पानी तो गंदा है, 4 दिन का तमस्सा है, हम गंदे पानी से हमारी जिस्म को धो रहे सा, हमारे अंदर में पाप लग रहे हैं, पापों को देख देख के हम रो रहे सा। पहले अंदर के पाप को उतार लो, अंदर का अंदर खड़े उतरेगा, बाहर का पानी कर तो बाहर का। इसलिए महात्मा इस ग्रह पर आके न बड़े भिन्न भिन्न करके जीवों को ले जाने की कोशिश करी। न तेरा देश है, न तेरा घर गांव है, न तेरा कुटुंब परिवार है, न भाई तेरा यहाँ कुछ तेरा को ले जाने की चीज़ बना है। क्यों कि जैसे बड़े बड़े हाकिम, बड़े बड़े बादशाह हो गए, बड़े बड़े राजा आ गए, बड़े बड़े कहते कि ऊंचा महल चुनाव करते हो तुम हो और सोन के बुलाओ के गए। तो इसलिए प्रेमियों आज देखोगे तो वह बात तो हम देखा नहीं, क्यों कि हम देखा उसमें का नहीं। और हम ऋषि करके हमें ऋषि बन गए, उसने ये कहा तुम्हें ये कहा बनने का नहीं। ऋषि ऋष करो तो परमात्मा के नाम को ऋष करो, परमात्मा की चुपड़ी निंदा करो तो अपने सदगुरु की करो, अपने माँ बाप की करो, अपने बुजुर्गों की करो, उनके कर्म तो भूल जा नहीं। और बात तो फंसती है हम हमारे कर्म पर आया, हमारे आत्मा पर, हमारे शरीर पर, हमारे ओपन धार डालती है, ओपन बड़ा की हम तो भाई शरीर को घटना फिर तारने की कोशिश करा। इसीलिए कहते हैं कि ये हमारे दिमाग को काई चढ़ जाती है, हमारे 3 वक्त से आवरण चढ़ जाते हैं, 3 गुणों के हमारा दिमाग को काई चढ़ जाए, जो प्रकाश हो प्रकाश ढका है। क्यों कि जैसे दीपक है, दीपक में बत्ती है, तेल है, हमने चाश भी लिया, चाश की फिर मौका मार दिया, अंधेरा हो गया। फिर कहते सर दीपक ने प्रकाश कर दिया, इस दीपक ने ये नहीं किया तो भाई इसके विनाश कर दिया, इसका विनाश कर दिया तो तेल भाई मिट्टी मिल गया, बत्ती दुआ खत्म नहीं होगी और उसमें कुछ खाए पाते नहीं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि बिना भजन के बिना ये देखने खोखा, बिना भजन करे बिना ये देख खोखा है कि भाई देख लो कहते नहीं बिना नाम मर्तक की लोथा आए सांस जान सकता था। क्योंकि लोहा की खाल में हवा भरती है, भटकती है, भटकती है, क्योंकि अपना काम तो कर रहा हो। इसीलिए कहते हैं ना कि भाई ऐन का कुल काम मिल जाए वो चले मिल व्यवहार, क्योंकि जब हमारा ये कार्य बंद हो जाता है ना फिर हम का बंद हो जाए। क्यों कि भाई बाहर की बातों में जमा अपने अंदर की बात हमारे बंद हो, क्योंकि वो बोल रहे हम कि अनंत के बाद बच्चे मोहम्मद 36 विभाग और वह मंदिर सुनने के लिए जाम देखना तो हमारे अनंत के बाद जितने हमारे हाथों के बजारे 2 प्रकार के बातें होते हैं, उनके बजारे
आपसे बताए हो ये अनंत आवाज निकलती है, अनंत हमारे अंदर में, हमारे अंदर में है, हमारी सुनते, हमारी बिखरी हुई सुनते के संसार में बिखरी हुई को हमारा मोड़ना कठिन है। मोड़ना कितना कठिन है कि हमने रेबर से रास्ता नहीं पूछा, चाली गए कि जब चाली गए कहाँ पे आप ठिकाने से पूछोगे, पूछ भी जाओगे तो हमारा वो जान नहीं, जान की कर लोगे तो फिर आप ठहरोगे नहीं, ठहरोगे तो प्रेम हम अमल नहीं कराएंगे, अमल नहीं कराएंगे तो फिर हमारा पता किस बात का नशा होगा, किस बात का ज्ञान होगा, किस चीज़ से हम पूर्ति कराएंगे। इसीलिए संत महात्मा इस धरा पर आके जीवों को बहुत तरीके से, क्यों कि संतों के सब दर्शन से आयु का बला दंड दीक्षा था शुरू में काटे न करेंगे। इस बात को नहीं मानते कि हम मेरा बहुत मोटी गलती करी, आज छोटी की बात में हमारा ये कर्म कर गया, हमारा भला हो गया, आगे मैं नहीं करूँगा, फिर भी हम इस बात का लायक होती रहे, क्योंकि हमारा तो नहीं मालूम तो होती रहे। जब हम जान तो सही नहीं तो फिर हम किसके दोस्त लगाओगे, दोस्त किसके लगाओ। आप भी कभी हमें मिला, परमात्मा आपके दोस्त हिला कर देता है, दोस्त का ठहराव आपने कर्या क्या है, आप दोषी बन रहे हो, आप दोस्त के पात्र बन रहे हो, फिर दोस्त परमात्मा दोस्त के लिए रखते अपने कर्मों का आपने जो दंड भरना है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं ना कि है तेरा कुछ माई देख ले, पर्दा है भाई प्रकट होगा, मतलब माई कितनी सुंदर है कि भाई है तेरा, तो बाढ़ ढूंढ रहा है ना, ये बाढ़ ढूंढ लेगा, तो कितने गमन कर ले, कितने यज्ञ हवन कर ले, कितने नित्य पूजा पाठ कर ले, तो तेरा है तेरे अंदर से। जब अंदर अपनी झांकी मार के देखेगा, अंदर वाले दीपों को चसा लेगा तो प्रेम आपको दर्शा हो जाएगा। नहीं तो परमात्मा ऐसा सस्ता भी नहीं है और वो महंगा भी नहीं है कि बिना कुछ करे कराए बिना और आप प्यार की नाक खड़ा हो जाएगा, चलिए भी मेरे से कोई काम लेना हो तो कुछ काम कर जाएगा और करते हैं फिर भी हम नहीं होता कि हमारा काम करें, फिर भी हमारा तस्वीर नहीं किसी ने कहा ही। क्यों कहते हैं ना कि भाई कि मैं सब भक्तों का दास, भगत मेरे मुक्त नहीं, झूठा खाऊं बड़े लगाऊं नहीं जाति का ज्ञान, आचार विचार में कुछ भी नहीं देखूं, और देखूं तो मैं प्रेम समान शरण हित नारी बनूं, कि मैंने आचार विचार नहीं कि मैंने तो प्रेम देखना कि मेरा भगत मेरा प्रेमी है, मेरा प्रेमी है मेरा भगत, तो मैं इससे प्रेम करूँगा कि इसका मन मिल जाऊँगा। इसलिए कहते तू डंग भरेगा एक तो मैं डंग भरूँगा 8, तू करड़ा होगा तो मैं कहूँ करड़ा 8। ये माया ये परछाई होती है, माया परछाई होती है कि इसके बिना भाई वर्तमान से वर्तमान में तुम सब कुछ कर रहे हो, उसके कैदी बन जाओगे कि भाई बहुत और हिसाब तक कमाओगे तो आप माया खा जाओगे, और हिसाब से कमाओगे कि माया करने हिम्मत नहीं हो रही थी कि माया चालेगी मेरी साथ कि बार तो हर बार का खाकर मीठा तक मिल जाए ना, घर में त्रिया लड़ती कपड़े तो सिमाया ना, कोई बटे हुआ हमारा द्वार कोई तेज पाया नहीं कि अंधेरे में रोटी खाई ना कदे पाया तेल भी नहीं पाया, अंधेरे में रोटी खाई कर माँ सम्मान कुछ नहीं करो, इस माया रखते कहते हैं ना। फिर कहते पट्टे टूटे लित्र पट्टे कपड़े भोग ना पाया कभी, आशा तरसनाम फिर उनका कि जोड़ों में सुक्ति डाली, संत महात्मा आया दरबारों से नहीं भगा दिए खाली, हे माया तर जुलूम पे तो मेरे चिन्हा चाली के बांध दूर ऐसे ले दिया गाड़ी मोह के। इसलिए प्रेमियों के मोह के नकेल गरी ना, हमारी मोह के नकेल नहीं जब तक निकलती ना कि जब तक हमारा इस हिसाब से तेरा क्यों कि उन्होंने थोड़ा एक दृष्टांत सुना था कि काशी शहर में जागी पटन बहुत विद्वान हो गया, थोड़ा पढ़ा 6 पढ़ गई 4 पढ़ गई 18 पढ़ गई 9 पढ़ गई, घर पर आया तो बोला मैं ग्रहण करने लगा, मैं बड़ा विद्वान हो गया हूँ, बड़ा व्याकरण पढ़ा। बोले अच्छा आप तो खूब पढ़े हो तो खूब आपको ज्ञान हो गया। बोला तो एक छोटा सा संसार हमारा है दूर करो, बोले एक इच्छा कह करवा लो, एक संशय कहे संशय करवा लो कि मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हो गया, काफी सरल ज्ञान। अच्छा कि गुरुमुख हुआ, गुरुमुखी घरवाली सतगुरु का सम्मान ये था, सतगुरु की बात सुने। बोला तो जी पाप का बाप पूछ समझ हो गया, और बोला पाप रहता कर है, पाप का घर कर है
फिर करना वाला खा के जो चार बार ये तो बताई को मेरा तो भालो ये बुझ गया बुझ जाए मेरा वही बात है तो मैंने बोला हमारा गुरु दरबार से थोड़ी दूर वहाँ तो ले जाओ हमारा जो पता नहीं लगा मैं सपड़ गया हार गया पसीना आ गया पिसा हो गया गया की बैठ गया गुरु का मारा तो भीतर से एक जैसा निकली समझा गया मेरा मन में काफ़ी से आया हूँ क्योंकि ने बड़ा विद्वान से बात बताई मेरे को प्यास लग रही है तो पानी पीऊँगा मेरी पर्सन ये पानी पी लिया दूध ले लिया मेरा मतलब बेसा का नाम लिया कि थोड़ा मेरा क्या बात हुई चुप रहे नहीं पानी पीने की सारी यहाँ आपके प्रश्न हल हो जाएंगे कोई बात नहीं कि जैसा मैं मोरों में थैली काटी थी मुझे यहाँ कोई नहीं देखता मोरा थैली देखते तो हौसला हो गया प्रश्न टेक रहा तो थोड़ा थोड़ा और निकलने देगी तो नहीं बैठ जाओ तो देखो और बताओ थोड़ा ये किसी को बताना नहीं कभी लोग मोरा खेती है मेरे पास पेड़ से किसी को बताना नहीं चुप रखा नहीं लपौती बात नहीं बोला ठीक है किया है मुझे तो तुम दिखाने किसी ने है और बोला खाना अपना बताओ कर लेंगे उनके फिर पाप जा गया ना दूध का गिलास जा दिया और मिठाई फिटाई को होगी प्रसाद और दे दिया हाथ में दूध मुँह पानी देगा हाथ पकड़ मुँह पर मारे पक्षवान रुपये जैसा मुँह पर मारा सपोड़ के पक्षवान रुपये गिलास हो मेरा कुछ उनकी समझे मेरा मैं बताऊँगी भैया कि पाप का बाप सर लोग अगर तुम्हें यार थैली नहीं देती तो तुम समझ लकड़ा ये प्रश्न भी जाना आपके ग्रह कि पाप का बाप सर लोग छटता पुण्य फटता और फिर घर कहाँ का कि पाप का घर से के मन के पीछे मन में खाता क्या है खाता है कि मान पढ़ाई और जो दिन अपना है ना इसको चलता है आप भाग जाता एक रखा इनमें कुछ नहीं है बता दे तो फिर बताया आपने क्या समझा मेरे को क्या समझा तो इसलिए प्रेमियों कि हमारा लोभ हो जाता है किसी बात तो लोभ हो जाता गुरु जाओ बाढ़ में कुटुंब परिवार में जाओ बाढ़ में हमने तो ये पाप जब हमारा पाप ये उदय हो जाता है ना तो प्रेमी सब से ये दूर होता है क्यों कि इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि किसी तरह दगा ना करें क्योंकि गुरु अगर खाना बोलिए गुरु अगर सब कुछ खोल बहुत खड़ी बड़ी बड़ी सारी बड़ी मिलता है तो फिर उसका पाप उतर जाता है क्योंकि पाप करने से ना करें क्योंकि हमने तो मोह में फंस के लोभ में फंस के फिर वो पाप को नहीं पाप छड़ता नहीं इसलिए कहते हैं पाप छड़ता लोभ छड़ता जो भी पुण्य दान करते वो अपना सफल होता है फिर हम करना नहीं जानते कहाँ पुण्य करना है कहाँ दान करना है क्योंकि घर बैठे आ गया था कितनी बात बताई थी वो और खड़े खड़े कितनी बात बताई थी मैंने अमल तो करनी इन तुम्हारा खराब पैसा ही करी जाओ खराब पैसा है तो बोल भी जाओ दवाई जाओ खाई जाओ होती जाओ ले जाई जाओ कुछ भी नहीं जाओ इसलिए संत महात्मा कहते हैं बाणा तरह कोई नहीं करता तो बाणा कौड़ा करो घोड़ा करो पीला करो लाल करो इन नींबू का बाणा किसी जगह तो नहीं बता नहीं सकते कि किसी जगह का बाढ़ आएंगे तो इसलिए प्रेमियों हमने हमारे शरीर के व्यवस्था का शरीर के स्थानों का शरीर के जो भी हमारे ठिकाने हम खाने देना तो फिर उनका होना क्योंकि कान श्रवण से हमारे बहुत सुंदर बैन सुनना चाहते हैं बहुत सुंदर बैन सुनेंगे तो मोहित हो जाएंगे ये कान हमारे उस जगह में सुनेंगे जहाँ जो सतगुरु की आवाज़ आ रही है ना जो हम अनंत शब्द बताते हो अनंत शब्द को नहीं सुनेंगे क्यों फिर हमारी आँख सुंदरता देखना चाहती है फिर उस परमात्मा का रूप कैसा है बोला था ना कि सतगुरु थारा मुखड़ा प्यारा ला करके कि सतगुरु थारा मुखड़ा प्यारा ला करके इतना प्यारा लगे कि संसार से भी न्यारा लगे क्योंकि किसी जमाना भर चले गए कड़े जमाना तो नहीं था बना सत्संग चले गए मुठाड़
मैं समय करने के बिल्कुल तीसरा के शब्द गाया। एक छोरा था गाबरू था, रोन लग गया, बोला जी ये सब करनी बात है कि उनका पेट तो उसकी माँ थी ना, उसका तो वो तो प्राण भी त्याग दिए, बड़ी बड़ी बात कहते हैं। मैंने अम्मा तो मौका तोड़ दीजिए, मैंने आप जैसे नहीं मिले कोई, आप जैसे मेरा कोई उद्धार करने वाले, घर में कोई सामान देने वाले, और किसी तरह का भी, क्योंकि फिर बताते विदेश के कई तो हो था इस तरह से हमें राय पास बताई जब आप चल गिरी मेरा उम्र पारी थी और किसी चीज़ की सभी सारी बात बता दी तो छोड़ का कोई फोन आंदा फिर किसी दिन बात तो फंसती लोग थोड़ा चले जाता है, क्योंकि अच्छा ही है ना, वहाँ थोड़ी सी गहराई ले जाए ना, तो गहराई मतलब जाने में सुन हो जाए, क्योंकि हमें सुन को नहीं समझ कई भाई मेरा सत्संग हो ना, क्योंकि हमारा ये काम है कि हमारा ये होता है, तो ये सुन समाधि से का नाम है, क्योंकि सबका भी किसी जरी साफ हो फिर तुलन आ जाए मोल हो जाएगा, ये शब्द की धुन ऐसी है, इसीलिए कहते हैं करोड़ ये तक से ये धुन माना और शब्द धुन मन बतियाई, ये शब्द की धुन जिसने सुन लिया है वो मन आकर्षित हो गया है, तो फिर देह को छोड़ के सुनो।